हाँ दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनमें आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ही कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो कैलकुलेशन का है नहीं। आपका जो अप्रोच है उस क्वेश्चन को टैकल करना है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आओ देखो, मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, ध्यान से देखते चलना, और जो थीम पॉइंट हो ना उसको आप अपने नोट्स में लिखते चलना। ये बोलता है ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है, तो ए और बी मान लिया। ए की इनकम इससे 25% अधिक है, और सी की इनकम ए और बी का जो सम है उनका 65% कम है, तो इन दोनों का जो सम है उसका 35% ही है, तो सम कितना हो जाएगा 225, और इसका 35% फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 225 गुणा 35, 5 से कर देंगे पहले, तो यह 5 1000 और 125 1125। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 675 675, तो ये आ जाएगा, और 2 के बाद डेसिमल लगानी है, 78.75। ठीक है, फिर ये बोला कि सी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत कम है, ये देखना है। चेक कर लेते हैं, ये इससे कितना कम है, 1.25 कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा, और फिर 20 100 और 25 यानी 45 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 46.25 कम है कितने पर, 125 पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब ये कैलकुलेशन इस टाइप पे बन जाती है ना, तो बच्चा घबरा जाता है। ये भी आसान है यदि आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल लेते हो ना, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 से गुणा कर दो इसको, ये 4625 हो गया। अब हमें पता है कि 125 गुणा 8 1000 होता है, यानी 1000 में 8 बार 125 है, तो 4000 में कितनी बार हो जाएगा, 32 बार, और 625 में कितना होता है, 5 बार, तो 37 टाइम्स। हटा, 37 कम है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन बहुत बार आएगी, पता नहीं कितनी बार, तो मैं खुद यहाँ पे आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज में भी मैंने करवाया है, ये और ध्यान रखना इसका। अब यदि हम इसको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करें, या हम इसको अलग कॉन्सेप्ट के नज़रिए से देखें, तो क्या चेंज होगा वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर है? ठीक है ना, तो बच्चा कहाँ डरा, वो इस कैलकुलेशन में डर गया पहली बार तो। ठीक है, और फिर जब इनका डिफरेंस लेके इसको कैलकुलेट करना था, तब उसको लगा कि यार ये आसान सा क्वेश्चन था, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है ना, ये फीलिंग रहती है ना कि सर पूरा पेपर आता था लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वो ये फीलिंग है। और ये बताऊं, यदि यहाँ भी आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते चलोगे ना, उनको नोट्स बना लोगे अलग से कैलकुलेशन के लिए, तो भी आप ये देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती चल रही है। ठीक है, अब आओ इसको दूसरा नजरिया देखते हैं इस पे। ये जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या समझ में आया कि बेस क्या है परसेंटेज का, ए से बेस पूछा है। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होगा, तो जब बेस ए है, ठीक है ना, तो परसेंटेज का बेस हम 100 मानते हैं, तो क्यों ना हम इस ए को ही 100 मान लें। ये लो, ए 100 हो गया। अब कंपेयर करते हैं, ए की इनकम बी से 25% अधिक है, ए 25% अधिक है तो बी 20% कम है। ठीक है, ये 80 हो जाएगा। अब चाहे आप इसको ऐसे देख लो, 25% हो जाएगा ना, ये 80 पर 20। यदि आपको सीपीआर पता है, ठीक है, सीपीआर बाई राजा सर, ये सर्च करना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हर जगह इसकी एप्लीकेशंस है, पूरी मैथमेटिक्स में रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते थे, वो 20% कम हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इनके दोनों के सम का 35% फाइंड करना है, तो 180 का 35 देख लो आप। ठीक है, ये 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 गुणा 20 700, अब 2 यानी 70 कम कर दें 630, 1 0 ये कैंसिल आउट कर देगा 36। ये कितना परसेंट कम हो गया, 37। हटा, चलो आया समझ में। जो कैलकुलेशन कितनी बड़ी दिखाई दे रही थी, ठीक है, वो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। कभी जब केवल और केवल आपको ये क्लियरिटी थी इस क्वेश्चन में कि जो मुझे सोल्व करना है, यदि मैं उसी को बेस मान लूं, ठीक है ना, जिससे कंपैरिजन करवा रहा है, यदि हम उसी को 100 मान लें, बेस मान लें, ठीक है ना, तो सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
यहाँ से हमने क्या किया, हमने जो फाइनल परसेंटेज था ना, यदि हम इसको 125 मान के सोल्व कर रहे थे, उस 125 को हम वो लास्ट वाली की कैलकुलेशन हमने की नहीं। समझ पा रहे हो? और जब इस लेवल पे आप आ जाओगे तो सच बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कैलकुलेटिव लगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ आप ये बोल के उठो कि सर आता था पूरा पेपर लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कैलकुलेशन मेरी फास्ट नहीं हो पाई थी। समझ में आ रहा है? इसलिए कैलकुलेशन का भी अपना रोल है, वो भी मैं सिखा रहा हूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि 125 गुणा 8 1000 होता है, यानी 1000 में 8 बार 125 है तो 4000 में 32 बार, और 625 में 5 बार है तो 32 + 7 37। ठीक है ना, 32 + 5 37। ये यार मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि माइंड है ना बहुत फास्ट चलता है। यहाँ 37 पहुँच रहा था, ठीक है, तो यहाँ 5 के बजाय ये जो 7 है ना ये बोला गया था। समझ रहे हो? अब तो मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं जो बोलूँ और माइंड की जो स्पीड हो ना वो पैरेलल ही चले, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपके माइंड की स्पीड आपके बोलने से या जीभ को हिलाने की स्पीड से बहुत फास्ट होती है। इसलिए जो बच्चे ऐसे बोल बोल के सोल्व करते हैं ना, कई बच्चों का आदत होती है ना बोलते रहते हैं साथ साथ 5 × 7 ये ऐसे बोलते रहते हैं, वो कभी भी स्पीड अचीव नहीं कर सकते। हाँ, आपको जीभ भी नहीं हिलानी है जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है ना, एकदम काम होके और माइंड की स्पीड के साथ चलना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आओ, ये बोलता है 120 का x% कम कर दिया तो भी वही रिजल्ट मिलता है जो 40 को x% बढ़ाने पे मिलता है। ये भी बहुत कॉमन पैटर्न हो गया है। स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत कॉमन है। इसको देखो कैसे टारगेट करते हैं। 120 है और ये 40 है, इन दोनों का रेशियो क्या 1 और 3, तो इनके बीच में जो गैप है 80 का, इसको भी 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। 1 और 3 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20 और 60। ठीक है, तो 40 को तो हम 20 बढ़ा दें और 120 को 60 कम कर दें तो हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कौन से पॉइंट पे? परसेंटेज। परसेंटेज देख लो, ये 20 बढ़ा रहे तो 50% बढ़ा दिया, इसको 60 कम करें तो 50% कम कर दिया। इसका मतलब जो x है वो 50% है। ठीक है, यदि आपको क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट्स की तो स्पीड आनी है। ये क्लियर है? ये सब तो मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज यदि आप इसको समझ जाओगे तो कोई इक्वेशन नहीं बनानी, डायरेक्ट हो जाएगा। 120 पे कम करना है, 40 पे बढ़ाना है, 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है, 80 का गैप है, ठीक है ना, तो 20 आएगा। अब ये क्यों करेंगे अपन इधर से? हमें तो केवल यही तो करना है कि 40 पे 20 बढ़ाना है, ठीक है, तो 50% है। अब 210 का 50% 105 और 180 का 70%, 50 + 20 हो गया ना, 180 का 70% 18 7 126, ठीक है ना, तो 105 और ये 126, 21 बढ़ रहे, यानी 21 6 126 1/6। क्लियर है? ये लो आंसर। कितना फास्ट कर सकते हैं? कब? जब केवल और केवल हमें ये क्लियरिटी थी कि ये जो गैप होता है, यानी ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है ना। अब जब आप नोट्स बनाओ तो इसमें क्या करना है कि भले आप ये नीचे वाला पार्ट हटा दो, ठीक है ना, वो इसको अलग अलग तरह से लेगा, लेकिन जब आप नोट्स बनाओ ना तो इस एक स्टेटमेंट को जरूर नोट डाउन करो और फिर जो मैंने नंबर लाइन पे इसको समझाया था वैसे बना के रखो। क्या बनेगा कि 40 का हम जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रतिशत, उतना हमें 120 का प्रतिशत कम करना पड़ेगा। इनका गैप कितना है 80, इसको कितना 1 और 3 का रेशो है ना, 40 और 120 का, तो 1 और 3 के रेशो में इस गैप को डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा 80 का 1 20 और 80 का 360। इसका मतलब 40 पर हम 20 बढ़ाएंगे और 120 पर यदि 60 कम करेंगे तो हम सेम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। वो रिजल्ट कितना है 60, ठीक है ना, 60 है वो रिजल्ट। अब प्रतिशत की बात कर रहा है तो 40 पर 20 बढ़ाया यानी 50% बढ़ा दिया और 120 पर 60 कम किया तो हमने 50% कम कर दिया। ठीक है ना, इतना ये चीज़ आप अपने नोट्स में रख लोगे। ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको पता भी होगा। ठीक है ना, तो इसको अपने नोट्स की फॉर्म में बना लो। अब फिर वो आगे जो भी कैलकुलेशन करवाएगा वो आसान हो जाएंगे। चलें आगे। अब ये इतना बड़ा जब क्वेश्चन बन जाता है तो आधा तो जो कॉन्फिडेंस है ना वो इसको देख के ही खत्म हो गया।
फिर आधा जब वो कैलकुलेशन करने लगता है तब खत्म हो जाता है। और इस वजह से होता क्या है, एक घबराहट सी हो जाती है, हड़बड़ाहट में आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी करने लग जाते हो। आओ देखते हैं, किसी संख्या को पहले 15% का इंक्रीज किया, फिर 15% का कम कर दिया, तो रिजल्ट 782 आता है। ठीक है, तो पहला इस स्टेटमेंट से क्या समझे, यदि x% बढ़ा दें और x% कम कर दें तो x²/100% की कमी होती है। तो 15 और 15 क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, यानी 2.25% की कमी हो गई है। और कमी होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो 782 है। तो 100 पे कम कर दूं 97.5, ठीक है, आर्यन रेशो लगा रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, ये 97 से यहाँ पे चलो तो 100 का 8 टाइम्स हो रहा है लगभग, 8 पे चेक कर लें, 2.5 कम है। ठीक है ना, तो 8 पे कितना कम हो जाएगा, 16 और 2.25 था ना, तो 2.5 करो, 97.2.25 कम कर रहे थे अपन। ठीक है, तो 0.75, ठीक है, तो ये कम करना है, तो 2.25 की कमी की है। ठीक है, 8 पर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 2 और हो जाएगा। ठीक है, 2 और कम कर देंगे तो 18 की कमी हो रही है 800 में से, तो सही है हमारा कैलकुलेशन। ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। इसका मतलब जो संख्या थी, ठीक है ना, जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी, 800। अब बोला है कि यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी कर दें, फिर 25% की वृद्धि कर दें और फिर से 20% की कमी कर दें, तो रिजल्ट क्या होगा। अब ये भी मैं CPR से बता के गया हूं, अब ये भी बता के गया था, जस्ट ये रिजल्ट। यदि हम किसी संख्या को 25% बढ़ा दें और फिर 20% कम कर दें तो रोल 0 हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, इन दोनों का रोल नहीं है। उस डायरेक्ट 25% कम करना है, 800 का 25% कम करना है, 600 हटा, चलो हटा। कितना आसान है, ठीक है ना। लेकिन कब आसान, जब आपको ये पता है कि हो क्या रहा है, जब आपको इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग पता है तब है आसान। और बना देंगे ऐसे, आओ एक बार में ये ध्यान रखना, CPR अगेन, ये CPR का ही फंडा है। CPR में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ भी मैंने ये। यदि हम किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं, जैसे मान लो 100 है, इसको 25% बढ़ाओ, कितना बन जाएगा, 125। तो 25% बढ़ा दिया हमने, तो और इसको कितना कम करें, वापस यहीं आ जाए 20%। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, अब वो अपना उपभोग उतना ही रखना चाहता है, पैसे नहीं बढ़ाना चाहता, तो चीनी का कंजम्पशन कितना % कम कर दे, 20% कम कर दे। क्लियर है। तो और इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है CPR की, इसलिए जिन बच्चों ने CPR नहीं देखा है वो ये CPR की क्लासेस जरूर देखना। TSD में है, परसेंटेज में है, टाइम एंड वर्क में है, और वैसे ओवरऑल देखे तो पूरी मैथमेटिक्स में इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या किया हमने, देखो 15% बढ़ाया, 15% की कमी की, ओवरऑल 2.25% की कमी होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू 97.75 की है वो 782 है। तो 100 क्या था, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, ये 8 टाइम्स बनेगा तो 800 था। फिर 25% कम कर दिया, फिर 25% बढ़ा दिया और 20% कम कर दिया, इन दोनों ने अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया, 25% कम करना है। चलो क्लियर है, आ जाओ। A B का 120% है और B C का 65% है, तीनों का सम इतना है। तो यहां से देखो किसको बेस लेंगे, अब C को बेस लेंगे। ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं सर ये कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से जब आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके उसको फोकस करोगे ना कि मैं कहाँ से किससे कंपेयर करना है, तो पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C को क्यों माना, क्योंकि देखो पहले जो C को हम मानेंगे, फिर C से B पे आएंगे, B का रिजल्ट दे रखा है इसने, फिर B से A का कंपैरिजन करवा रखा है, तो बेस्ट है। C को हमने 100 मान लिया, तो ये 65% है, तो 65 हो गया। अब ये बोलता है कि इसका भी 120% है। 120% मतलब यदि ये 5 है तो ये 6 है, लेकिन ये तो 5 नहीं, 5 का 13 टाइम्स है, 13 5 65 है, तो 13 6 78 78 हो जाएगा। अब बोलते हैं इनका सम देख लो,
130 और 143 और 100 243 है। हमने जो वैल्यू ली उसके अकॉर्डिंग इनका सम 243 है, लेकिन वास्तव में वो कितना है 121.5, यानी हाफ हो रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट फाइंड करेंगे उसका हाफ हमारा आंसर होगा। C माइनस 2B प्लस ए और C को जोड़ दें और डबल करके B को घटा दें। A और C जोड़ दो 178, 130 कम कर दें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 48। इसका हाफ हमारा आंसर है, हाफ 24। क्लियर है? ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस किसको मानने हमने, C को। ये चीज़ें अपने आप आती जाएंगी जब आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके और चीज़ों को इवेलुएट करोगे तो। और मेरे साथ करते चलो, यहाँ मैं सब चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% का वृद्धि होती है, बी में 90%, तो टोटल क्या हुआ। ये न्यू एलिगेशन मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ और पूरी मैथमेटिक्स में न्यू एलिगेशन की एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ लगा दें क्या ए बी से 50% अधिक है। ठीक है, तो यदि ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसकी इनकम में 40 का इंक्रीज हो गया, इसमें 90 का इंक्रीज हो गया और दोनों का कंबाइन पूछे तो जो गैप है इनका गैप कितना 50, उसको 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर दो। 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 20 और 30 हो रहा है सीधा सीधा ही। ठीक है, तो यहाँ से जब अपन चलेंगे तो 20% का इंक्रीज कर दें तो ओवरऑल कितना हो गया, 40 से 20 चलेंगे तो 60%। इधर से आओगे तो कम कर दो, ठीक है ना, 30 कम कर दो तो 90 में से 30 कम कर देंगे 60, कैसे भी आ जाओ चाहे। और इस पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर के जो रेशियो हैं, कितना प्रतिशत खर्च करता है, फिर उसके इनकम में इतना इंक्रीज हो गया, उसके एक्सपेंडिचर में इतना हो गया, तो उसकी बचत में कितना इंक्रीज होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। वो भी मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं, आप सर्च करना, जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले। ठीक है ना, सेम यही आर्गुमेंट हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं और बहुत फास्ट होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। चलें आगे। अब ये देखो, अब ठीक है ना, मेरे साथ सोल्व कर दोगे। ए की इनकम बी से 40% अधिक है तो ये 5 है तो ये 7 है, और ए में 25% का इंक्रीज है, बी में 40 का है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है 15, उसको 7 और टोटल 12, 7/12 में डिवाइड कर दें 15 को। ठीक है, ये 7/12 में डिवाइड कर दो 15 को, तो ये 5 और ये 4, 35/4 कितना हो जाएगा, 7 ही है ना। हाँ, तो क्लियर कर दो, नहीं ये इन्वर्स में जाएगा। ठीक है ना, ये 7 ये इन्वर्स में जाएगा, 5 करना है तो 25/4 6.25 6.25 का ऐड कर दो इसमें, प्लस 6.25 कितना हो जाएगा 31.25। ठीक है, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इन्वर्स आएंगी, इधर ये 5 इधर आएगा और 7 इधर आएगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, तो वो क्लासेज आप देखना, यहाँ पे इसको बैलेंस करना होता है एक्चुअल में हमें। ठीक है ना, तो बैलेंस करना है, तो ये वेट है, ये 7 का वेट रखा हुआ है इधर, ठीक है ना, और इधर 5 का वेट रखा हुआ है, 7 का वेट है और इधर 5 का वेट है, तो इनको बैलेंस करेंगे तो इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और इधर इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है ना, तो आप वो क्लास देखोगे तो ये समझ में भी आ जाएगा। चलें आगे। ए की इनकम बी की कंपैरिजन में 60% कम है और ए का एक्सपेंडिचर इसके 60% के बराबर है। ए की इनकम, ठीक है ना, तो ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, तो इन दोनों की बचत का रेशियो क्या है। ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ठीक है ना, मैंने भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही लिए सारे। ए और बी, इनका इनकम के बारे में क्या रिजल्ट दिया इसने कि यदि ये 100 है, ठीक है, तो ये 60% कम है तो ये 40 है, तो 2 और 5 ही ले लेते हैं एक बार, छोटी वैल्यू रखो इनको। ठीक है, या 4 और 10 ले लो, चलो ठीक है ना, 4 और 10 ले लिया, 40% ही तो है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 60% के बराबर है,
तो यदि ये 10 है तो ये 6 है, ये 60% है। लेकिन ये बोलते हैं कि बी का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, बी का जो एक्सपेंडिचर है उसका 70% ए की इनकम है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसका 70% है, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो बचत है उनका रेशियो बताना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस बार मेंस में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बने हैं। तो जो पैटर्न है उस पैटर्न को हमें समझना है और फिर ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब क्या करें, इसको 100 मान लें, ठीक है, मैं इसको 100 मान रहा हूँ। तो ये 70% है, 70 हो जाएगा, 4 का 70 हो गया है और ये 60 हो जाएगा। यदि 4 का 70 बन गया है, ठीक है ना, 4 70 के बराबर है, तो 10 किसके बराबर है देख लो, इसका हाफ कर दिया और इसका हाफ कर दिया, 175, ठीक है। अब रिलेशन क्लियर है हमारा। इसने 175 कमाए, 100 खर्च कर दिए, 75 की बचत। उसने 70 कमाए, 60 खर्च कर दिए, तो 10 की बचत। रेशियो क्या आ जाएगा, 2 और 15, 2 और 15 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है, बोलो। जब आप अभी जो पैटर्न चल रहा है उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट करते रहो, अच्छे से उनके नोट्स बनाते चलो और उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलो। अब जो स्पीड हमें चाहिए, ठीक है ना, सिलेक्शन के लिए जो स्पीड हमें चाहिए वो स्पीड तभी आएगी जब आप हर एक कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग जान लोगे। अदरवाइज क्या होगा कि वो थोड़ा सा घुमा देगा और आप वो कैलकुलेशन करते रहोगे, ठीक है। चलें आगे। ए और बी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है, इतना इतना खर्चा कर दिया इन्होंने। ए की बचत बी की बचत के कंपैरिजन में 20% अधिक है, तो इनकम का रिलेशन पूछा इसने। तो ये खर्चा किया तो बचत कितनी हुई ए की, 40, ए की बचत 40 है और बी की बचत कितनी है, 25। लेकिन ये बोलता है कि इन्होंने जो बचत की है ना वो इसकी 20% ज़्यादा है, यदि इसकी 100 है तो ये 120 है, ठीक है। तो इनकी इनकम का क्या रिलेशन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वो 2 या 3 जो इन्फॉर्मेशन देता है आपको, उनको एक तो जंबल करके देता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या करता है, जो स्टेटमेंट, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि बचपन में खेलते थे ना कि अपने कान पकड़ने, ठीक है ना, तो एक तो ऐसे पकड़ सकते हो आप कान घुमा के और एक कान आप ऐसे पकड़ सकते थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट देगा ना वो ऐसे घुमा के देगा, समझ रहे हो। तो उस स्टेटमेंट को समझना है। जैसे देखो क्या किया इसने, मैं ये तो बहुत छोटा सा परफेक्ट एग्जाम्पल है, लेकिन ये जैसे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं हर बार ये चीज़ आपको समझा के जाता हूँ कि इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है उसको समझो, इसने कहाँ पे घुमाने की कोशिश की है वो समझो, और ओवरऑल जब आप इसकी फंक्शनिंग समझने लग जाओगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन ये एक लगातार दे देता तो हम फटाफट समझ पाते थे, जैसे आप इंग्लिश में जंबल करते हो, ठीक है ना, तो जब आप पहली बार उस पैसेज को पढ़ते हो 4-5 लाइन को तो नहीं समझ में आता क्या बात हुई, और जैसे ही वो जंबल हम अरेंज कर देते हैं तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। वही गेम यहाँ पे ये खेलता है। अब देखो इसने कैसे घुमाया, ये बोलता कि ए अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं, तो ये भी तो बोल सकता था कि ए 40% बचाता है और ये 25% बचाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन इसने ये कहाँ पे लेके गया, एक्सपेंडिचर पे लेके गया। तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स के लिए ओरिएंटेशन नहीं होता ना वो इस लैंग्वेज में उलझ जाते हैं, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। आओ अब ये देखो क्या कर सकते हैं, ये 40 से 120 कब बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कब बनेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये 4 रुपये कमाता है, ये 3 कमाता है, तो कितना कम है, 1 रुपये कम है 4 पर, ठीक है ना। एक इनकम पूछा इसने तो 25% कम है। ये कैसे हो गया, ये देख लो, ये 40% बचा रहा है, ये 25% बचा रहा है, लेकिन ये 100 है और ये 120 है, इसका मतलब ये तो 300 गया और ये 400 गया। ऐसे देख लो, 400 का 25% होता है 100 और 300 का 40% होता है 120। तो इसने 400 कमाए, इसने 300 कमाए, 100 कम है 400 पे 25%। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाओगे आपका जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है ना
वो अलग लेवल पे ले जाऊंगा। और ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं यार। आप यदि आज जो पेपर आ रहे हैं, इन पेपर में आप ये बोलते हो सर कैलकुलेशन आ रही है, टाइम नहीं मिलता, तो सच में आपको मैथ्स आती नहीं है। समझ रहे हो? मैथ्स में कैलकुलेशन को डील करने का, टैकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। बच्चे सोचते हैं सर कॉन्सेप्ट से क्या होगा? भाई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आते ना प्रॉपर, तभी दिक्कत है। ये मैं आज बता के गया हूँ और आगे भी बताता चलूँगा। तो सबसे बड़ा जो आपकी स्पीड कम होने का रीज़न है वो है कॉन्सेप्ट। आपको वास्तव में कॉन्सेप्ट आता नहीं, आप वही घिसे पिटे मेथड से सोल्व करो जो बचपन से करते आए थे। समझ रहे हो? दूसरा कि आपको जो कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं उन पे भी पकड़ नहीं है। जैसे वो 125 गुणा 8 वाला, अब आप क्या करो, बच्चों की तरह उसको कैंसिल आउट करने लग जाते हो, ठीक है ना। 4 6 2 5 है और ये 125 है, ये 100 है, और आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, ये 4 से काट दिया है, 5 से, फिर 5 का भाग दे रहे हो। समझ रहे हो ना? तो वो टाइम अपने आप ही लगना है यार, वो टाइम अपने आप ही लगना है। इसलिए जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे परसेंटेज, रेसिप्रोकल वैल्यूज, मैंने अपने परसेंटेज की क्लासेज में करवाई हैं, तो आपको जब इस लेवल पे चीज़ें क्लियर रहेंगी ना तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलें आगे। तो आज इतना ही। और अल्फ़ा बैच का बता देता हूँ, बहुत ही गजब लेवल पे मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और इस अल्फ़ा बैच में अपन लाइव भी सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, और एक VOD बैच आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। यदि आपका अभी कोई एग्जाम है लेटेस्ट, सपोज आपको लगता है सर मुझे ये टॉपिक पहले ही करना है, या मुझे एक बार ये कोर्स पहले करना है, मैं लाइव भी ले सकता हूँ और भी मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, तो आपके लिए एक पूरा वीडियो लिख दिया क्या, ठीक है। VOD बैच फ्री रहेगा, और इसमें अपन फ्री है पूरा मेंस लेवल पे करवाए और डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है ना। चारों पार्ट पे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके हर जगह हमने बेस्ट किया है। एक एलिमेंट और होता है पर्सनलाइज अटेंशन। मैं वीक में एक दिन आपसे बात करता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजी की हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपके किसी टॉपिक के रिलेटेड हो, ठीक है ना। और इस बैच में हम CGL, CHSL, बैंक, UPSI, रेलवे सारे एग्जाम्स कवर करके गए हैं। बैंक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए 20 साल के, ठीक है। जो UPSI था उसका जो लास्ट ईयर के सेट थे सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। तो यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आपके अंदर एक जुनून है कि सर इस साल मुझे सिलेक्शन लेना है, तो ज़रूर आप मेरे साथ ज्वाइन करो। हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये बता दूं इंडिया लेवल पे बेस्ट हैं हम, इंडिया लेवल पे बेस्ट आर्गूमेंट्स, बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा और बेस्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू।